महंत राजू दास का मैं रुख करता हूं। महंत राजू दास, ये जो राजनीति में हो रहा है, अगर इसको एक नहीं ठीक है शाजिया, मैं आता हूं। महंत राजू दास, अगर ये जो हो रहा है, अगर इसे ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण हो रहा है दोनों ही तरफ से, तब भी ये हानिकारक है, तब भी ये घातक है। और अगर एक ट्रेंड सेट हो रहा है इस तरीके का जो अब दो फाड़ की नौबत तक आ गया है, तब भी ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। क्या मानते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ा, इसके नाते आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। अभी रशीदी साहब बोल रहे थे तो उनके लिए एक मैं जरा सा वो सुना दूं। सूप बोले तो ठीक है, चलनियों बोले जैमे 72 छेद। रशीदी साहब लगातार एक नहीं, एक से एक उनका भाषण है, सुन लीजिए। देश तोड़ने का, समाज तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे भी व्यक्ति बैठकर बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। क्या राजू दास अफगानिस्तान में बोल सकते, बांग्लादेश में बोल सकते, पाकिस्तान में बोल सकते? अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है? तो यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ना, जो मुस्लिम नेता है ना, वो हिंदुओं को आगाह कर रहा है, बेटा जग जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो जैसे पाकिस्तान बना दिया धर्म के आधार पे ना, जैसे बांग्लादेश में रोज पीटते हैं ना तुमको, अभी बांग्लादेश की जो एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वहां पर सामूहिक रूप से महिला के साथ बलात्कार और सब लोग पीट रहे हैं। हिंदुस्तान में इनके लोग अगर चोरी करते हैं तो भाग के पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में क्या है? आप ही कराते हो, मॉब लिंचिंग नहीं होती क्या? मॉब लिंचिंग करते हो, राम के नाम पे मारते हो आप, राम के नाम पे मारते हो आप। बांग्लादेश को, पाकिस्तान को जाते हो आप, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों जाते हो? राम के नाम पे आप मॉब लिंचिंग करते हो। बोल लेने दीजिए, बोल राम के नाम पे। कामरान साहब, राजू दास जी को बात खत्म कर रहे दीजिए। अरे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हमें क्या मतलब? हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की जरूरत, इसकी जरूरत। शांत हो जाओ, सुन लो। अरे कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए? जब यहाँ पे मॉब लिंचिंग राम के नाम पे हो गई तो हम इसकी आवाज उठाएंगे, हम पुलिस के पास भी जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे, और आपके धर्म गुरुओं के पास भी जाएंगे हम। जिस दिन मॉब लिंचिंग करेंगे तुम बोल पाओगे? दोहरा के कूटेंगे, नहीं बोल पाओगे। मॉब लिंचिंग हम कर कहाँ रहे? हम करेंगे, तुम बोल पाओगे क्या? अरे नहीं, करेंगे तुम बोल पाओगे क्या मतलब धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो क्या मुझे? धमकी दोगे? धमकी मुझे? हिंदुस्तान की खूब। अरे इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, इतनी हिम्मत नहीं है। हम विश्वास करते हैं यहाँ के न्यायालय पर, विश्वास करते हैं यहाँ की पुलिस पर, और अगर उन्होंने भी साथ छोड़ा तो कुव्वत है, ऊपर वाले ने हमें कुव्वत दी है, कुव्वत दी है, कुव्वत। जिस दिन मुल्ले, मौलवी, मदरसा मुसलमानों की अधिकता होगी, उस स्थान में जैसे हिंदू मारे गए, आपके पास इतनी ताकत नहीं है जो कि हर आदमी को आप जो है मॉब लिंचिंग का शिकार बना सको। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर आदमी को मॉब लिंचिंग राम के नाम पे मार सको। हम यहाँ के सेकुलर हिंदू भाइयों पे भरोसा करते हैं, हम यहाँ की पुलिस पे भरोसा करते हैं, यहाँ के न्यायालय पे भरोसा करते हैं, और अगर वो भी साथ छोड़ देंगे आप लोगों के कहने से, जोड़ोगे। हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है। हिंदुओं ने तुमको राम के नाम पर क्यों मॉब लिंचिंग कराते हो? तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे गौ माता के नाम पर क्यों मॉब लिंचिंग कराते हो? पाकिस्तान ने लिया। अरे पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं लगा। ठीक है, पाकिस्तान चलिए, तो आपने बनवाया है। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान तो आपने बनवाया है। ठीक है, पाकिस्तान न बनता तो यहाँ पर इतना ज्यादा जो है। दीपक विज साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपक विज साहब, मैं किसी भी तरह की आग लगाने वाली बयानबाजी को सपोर्ट नहीं करता, आप भी नहीं करते होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये किस बात का रिएक्शन है जो मुस्लिमों की तरफ से आ रहा है? पूर्व सांसद कह रहे हैं कि एहसान मानो कि हम जिन्ना के साथ चले गए हमारे कुछ भाई, नहीं तो बॉर्डर जो है वो लखनऊ से शुरू होता। ये किस तरीके की बयानबाजी है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी को आप किस चीज का नतीजा मानते हैं? क्या हुआ क्या है ऐसा मुसलमानों के साथ अभी इस देश में जो इस तरीके की बयानबाजी और जहर इतना दिल में कि जो जबान पर ऐसे आ रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि भाई राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कि विपक्ष को इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि एक्शन का जो होता है वो रिएक्शन होता है। आप देखिए, जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई हम इस देश पे
काबिज ढंग से नहीं हो पा रहे, तो 1905 में उन्होंने बंग भंग किया और देश में पूरा आंदोलन हुआ और 1911 के अंदर वो बंग भंग का उनको वापस लेना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम इनको अलग करें ताकि जो है हमारा इस देश पे ज्यादा से ज्यादा देर तक हम राज करें। तो फिर जब आरएसएस का उदय हुआ, सावरकर के थ्रू माफी दी, उसको 60 रुपए की पेंशन दी इन्होंने, और फिर उसके बाद हिंदू महासभा बनवाई, उनसे पाकिस्तान की डिमांड करवाई, फिर उसके बाद इधर से जिन्ना पुश किया, जिन्ना से पाकिस्तान की डिमांड कराई, और आखिर में जो है फिर वो पाकिस्तान आपने देखा बना। और वो धर्म के नाम पे नहीं था, फिर आपने देखा उसके बाद उसमें से बांग्लादेश भी अलग हुआ। तो वही चीज आज की जा रही है। मेरा मानना है विपक्ष को, क्योंकि 240 सीट आ गई हैं, उत्तर प्रदेश में 33 आ गई हैं। पहले ओवैसी को इन्होंने रिएक्शन के लिए रखा हुआ था, बी टीम थी बीजेपी की, और जब वो ओवैसी जी कामयाब नहीं हो पाए तो इन्होंने तौरिक रजा जी को नया बनाया है। और मेरा मानना है कि ये भी शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है, ताकि वो बहुत एक्शन करें, फिर पब्लिक में उसका रिएक्शन आए। बता रहे हैं बीजेपी की, हाँ, फिर उसमें पब्लिक में रिएक्शन आए और उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को वोटों के माध्यम से हो। ऐसी मेरी सोच है। मेरा मानना है पब्लिक को भी उसमें नहीं फंसना चाहिए, विपक्ष को भी उसमें नहीं फंसना चाहिए, और बीजेपी को भी मेरा मानना है कि अगर वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं तो ऐसे तत्वों ऐसे तत्वों को उनको भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे बयानों पर जब एक पत्रकार को, छोटे छोटे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, तो ओवैसी के भाई को तो कभी जिन्होंने जेल में डाला नहीं, और तौरिक रजा जी को भी पीछे थाने में बुलाया था उन्होंने, उसके बाद उन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। पाबंद करते, किसी भी तरीके से मुचलका करते, कुछ करते, तो कम से कम इस तरह के वो बयान नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो रिएक्शन है अगर नहीं होगा तो मेरा मानना है कि जनता भी समझेगी इस बात को, देश को इकट्ठा रखेगी, और देश इकट्ठा रहेगा तो आगे तरक्की करेगा, विकास करेगा, और उसका पूरे देश को लाभ मिलेगा और देश में शांति रहेगी। ये तो आप बड़ा प्यारा प्यारा सा भाषण दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो जहर बुझा भाषण दे रहे हैं उनके बारे में तो कुछ कहिए। जो कह रहे हैं कि रूह कांप जाएगी अगर हम सड़कों पर आ गए, जो कह रहे हैं कि कोई संसद में जाकर के फिदा हो जाएगा, उनके बारे में तो कुछ कहिए। बहुत बड़ी आपने बात करी, एक मिनट देखिए कितनी बड़ी आपने बात करी, और मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत इसका अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ पे एंकर है, सवाल आप पूछेंगे जी। उसी तरह से सरकार किसकी है? हाँ। सरकार बीजेपी की है। उस सरकार से तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कौन करेगा? हाँ। खराब कोई बयान दे रहा है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? अरे कार्रवाई तो सरकार कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट देखिए, फिर तो इसका मतलब सरकार जो है वो नकारा है। दूसरा भी महंत जी, राजू जी देखिए वो महंत है, तो मैं हमारे को पूजनीय है, तो मैं उनको उनके बारे में कहूंगा, उन्होंने बांग्लादेश उसका नाम लिया। इंदिरा गांधी ने तो हमला करके बांग्लादेश अलग बना दिया था जब 1 करोड़ इमिग्रेंट्स आए थे यहाँ पे। अभी जो इतना हुआ तो इन्होंने क्यों नहीं हमला किया? मोदी ने मोदी हमला करके बांग्लादेश और बंगाल के बीच में एक नई टेरिटरी बना देते, नहीं बनाया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। कुव्वत ही नहीं है इतनी। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए सबसे पहले तो आज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो उठाया आपने, और पूरी तरह से आज जो हुआ है, जिस प्रकार के बयान आए हैं, पूरी कलई खोल के रख दी है। यानी क्या आइडिया दिया जा रहा है? साफ साफ सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट को उड़ा दो। ये फितरत है, साफ साफ मैं कहूंगा, इस बात को समझना चाहिए, और यहां बैठे हुए लोग उनकी हिमायत करने बैठ जाते हैं। साफ साफ तौकीर रजा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट उड़ा दो भाई, पार्लियामेंट उड़ाए बिना कुछ चलेगा नहीं। इस प्रकार के बयान इस देश के अंदर, मुझे बताइए, इस देश के अंदर बैठकर इस देश की निष्ठा के साथ जोड़ने की बात की जा रही है? साफ साफ कहा जा रहा है आइडिया जाए। और दूसरे व्यक्ति साथ साथ कह रहे हैं, दूसरा जो आइडिया दिया कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर है लखनऊ तक आ जाता, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्टीशन करो? ये वही उसी तरफ ले जा रहे हैं, ये पार्टीशन करने की ये चाह ही रहे हैं, ये विशिष्ट विशेषता। अरे साफ साफ इसका एक ही आइडिया है कि जो इनके मन में जो क्या होता है, जो मन में भाव पल रहा होता है, वो वास्तविक तौर पर आ गया। बात की जा रही थी, ये बात ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो मंशाएं पल रही हैं दिमाग में, वो किस प्रकार से फूट फूट कर अब बाहर आ रही हैं। मुझे बताइए, इस देश के अंदर लगातार बलवा किया जाए, जो आज बयान दिए जा रहे हैं, हमने आज पहली बार तो नहीं सुने कि मुसलमान रोड पे आ जाएगा। नहीं, ये पहली बार सुना है मैंने कि जिन्ना के साथ नहीं गए होते तो बॉर्डर लखनऊ से शुरू होता है। मैं कामरान जी आऊंगा आपके पास, ये मैंने पहली बार सुना, आचार्य विक्रमादित्य कि कोई सिरफिरा जाएगा और संसद में अपने आप को खत्म कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा। साहब, ये साफ साफ आइडिया बरगलाया जा रहा है कि इनके अंदर बेसिकली जो शहादत देने की बात है ना, कि इस्लाम के नाम पे शहादत दे दो, बलिदान दे दो, ये वही प्रोवोकेटिव इंस्टेंसेस हैं जो बेसिकली ये मदरसों में बोलते हैं। जिस प्रकार से ब्रेन वॉश, आपने बहुत सारे सीरियल्स, आप कब मदरसे में गए जो आपको पता ही ऐसा मदरसे में? जो सीरियल्स देखता हूं मैं तो बेकार की बात मत कीजिए, पूरे मदरसे को आप टारगेट मत कीजिए। पढ़ाया भी जा रहा है ना भाई साहब, जिस प्रकार से पूरा पढ़ाया, अरे जिहाद जो पढ़ाया जा रहा है उसका साथ साथ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मुझे आज बात की जा रही है, मुसलमान रोड पे आ जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे एक बात बताइएगा, सरकार ने वक्फ बोर्ड की 1 इंच लैंड कभी ली हो तो बता दीजिए।
मुझे बताइए 1 इंच लैंड। यहां बैठे हुए तमाम जितने भी बड़े पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, इमाम के इमाम बैठे हुए हैं यहां पर, और बहुत सारे अच्छे लोग हिमायती बैठे हुए हैं। मुझे बता दीजिए, सीए के अंदर बोल रहे थे आपको नागरिकता हटा देंगे, किसी एक की नागरिकता गई हो? मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, यहां बताने का प्रयास करें, लेकिन बलवा करने के लिए तैयार है कि मुसलमान कल कफन बांध के बाहर निकलने को तैयार है। अरे भाई क्यों इस देश की, यही मैं पूछ रहा हूं, इसी सवाल का जवाब सारी बातों का जवाब बताइए ना, क्यों? साफ बताइए ना। आप बताइए, आप कह रहे थे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, किस एक व्यक्ति की नागरिकता बता दो गई हो, अरे आगे करते हो ना, बताइए ना। बोर्ड की लैंड आप जाके मंदिर में कहते थे ये लैंड हमारी है। एक मिनट, आप जाके कामरान मलिक ये बताइए कौन सा कानून बना करके मिसयूज किया गया मुसलमानों के खिलाफ? एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य ये कह रहे हैं सरकार कानून बनाकर मिसयूज करती है। मुझे ये बताइए कि कौन सा कानून बना करके मुसलमानों के खिलाफ उसका मिसयूज किया गया? उस पर अंकुश लगा रही है सरकार, आपकी बदतमीजी पर अंकुश लगा रही है। मुझे बताइए सरकार डीएम कौन होता है? डीएम कौन होता है? डीएम कौन होता है? डीएम सरकारी नुमाइंदा है। कौन सा कानून? अच्छा आचार्य जी पूछ रहे थे इनसे, कौन सा कानून? देखिए, लव जिहाद पर कानून बना। हाँ ठीक है, लव जिहाद कोई है ही नहीं, बैंडबाजी फिक्शन। तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? फिक्रमंद क्यों हैं? एक मिनट, अगर लव जिहाद कुछ नहीं तो फिक्रमंद क्यों है? ये लो, अगर आप लव जिहाद, मैं आपको केस दिखा रहा हूँ लगातार, ये केस देख लो लव जिहाद के। पहले धर्म परिवर्तन फिर तलाक। मैं आपको प्रेस कटिंग दिखा रहा हूँ, साफ लिस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन लव जिहाद का मानने को तैयार नहीं है। समस्या ये है कि मानने को तैयार नहीं है। भाई लव जिहाद हो रहा है, लगातार आपके मौलाना करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं बच्चों को। गलती मानो ना, गलती मानने की बात करो। साजिद रशीदी भी कागज दिखा रहे हैं। होती है, मानो गलती। ठीक है, ये लव जिहाद का कानून बनाते हैं। हाँ। और मुसलमानों को क्या कहते हैं, उसे हथियार की तरह यूज करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हाँ। और एक चीज और मैं बता, अदालतें बंद हो गई इस देश में, चले जाइए। अदालत है, मैं फैसला आता 10 साल बाद। अरे पहले मार देते हैं, तो मतलब पहले आप तलवार लेके फैसला करेंगे? तलवार लेके फैसला करेंगे आप? तलवार लेके फैसला करेंगे? कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है? देखिए साफ साफ कह रहे हैं कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, यानी 10 साल बाद आएगा। अरे न्याय आता है ना, न्याय ऐसे नहीं होता है कि बैठ गए मौलवी साहब और न्याय देने कर दिया। हाकिम दिया था न्याय उसको, जिस प्रकार से न्याय दिया था पता है क्या न्याय दिया गया था, जिस प्रकार से बच्चा काजी ने। प्रवेश चौधरी के पास जाते हैं, ठीक है, कामरान जी लौटूंगा, प्रवेश चौधरी के पास जाते हैं। एक जवाब, एक लाइन में खत्म कीजिए। एक लाइन में खत्म करूंगा। जो ये बात कहते हैं ना कि लाहौर तक जो है कहते पाकिस्तान होता, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। लाहौर तक पाकिस्तान नहीं, लखनऊ तक पाकिस्तान होता। लखनऊ तक पाकिस्तान होता। रीजन बता रहा हूँ मैं तो कह रहा होने नहीं चाहिए था, रीजन में पाकिस्तान होने नहीं चाहिए था। सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बांटने की, सारे मुसलमानों ने अभी भी बांटने को तैयार बैठे हुए हैं, अभी भी साफ साफ कह रहे हैं। अब तो लखनऊ तक पहुंच गए। सोचे ऐसे लोगों के साथ बैठ के हम लोग मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान थोड़ा बना है। मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान थोड़ा ही बना है। अगर इन प्रोपोर्शनेट बंटवारा होता तो फिर तो यहीं तक आता। क्योंकि आप कहते रहते हो ना कि आपका तो पाकिस्तान बन गया, आप साफ साफ हो गया ना, क्या बन गया? क्लियर कहेंगे ना कि ठीक है, प्रवेश चौधरी मैं